बुलेटिन के आगाज में बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट बिल के तहत 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। इलेक्शन तारीख का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। तरमीमी बिल इलेक्शन तरमीम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त खत्म कर दी गई है। इलेक्शन तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। कौमी असम्बली में तरामीम के बाद वफाकी बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी गई। फाइनेंस बिल में मज़ीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्सेस आयद कर दिए गए। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। टैक्स वसूली हदफ में 215 अरब रुपए इजाफा कर दिया गया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। NFC के तहत 5,274 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the first schedule as amended stand part of the bill. टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जबकि पेंशन अदायगी 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए हैं। NFC के तहत 5,274 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 459 अरब के बजाय 466 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तरमीम में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। अपोजिशन रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की तरमीम भी मंजूर कर दी गई। तरमीम के तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। इससे पहले 1300 सीसी से 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत थी। कौमी असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2023 इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की तहरीक की भी मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी के वाहिद रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने तहरीक पेश करते हुए कहा, फाइनेंस बिल सूदी निजाम पर मबनी है। हुकूमत इसे मंजूर करके विफाकी शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ जा रही है। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों के विकास पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से वजाहत की गई है। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफ़ात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। खुदा न खास्ता जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खास्ता वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। दैट इज़ अनफेयर। उसके लिए भी 10 साल का किए 10 साल मिलेगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो पेरेंट्स तो हर के जाते हैं। तो ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारा आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया इस बजट में। जनाब स्पीकर 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। आगे बढ़े, मुल्क में बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया है। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान है। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक पहुंच गया, जिससे बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर 8 से 10 घंटे हो गया है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहरी कहते हैं दिन के साथ साथ रात में भी बिजली की तवील बंदिश और पानी की किल्लत मामूल बन गई है। लोड शेडिंग जो है सरकार ने कहा था 3-4 घंटे होते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल 8-9 घंटे होता है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ का बिजली का हल सही करवा ले,
ताकि जो 3-4 दिन है वो तो कम से कम ईद की सही गुजारे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव के दौरान एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया, जबकि देहात में 15 से 18 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। तकरीबन 18 से 20 घंटे दिन में लोड शेडिंग रहती है। इन दिनों में काम होता है थोड़ा बहुत हमारी दर गरीबी का, तो ये लोड शेडिंग है। एक दफ़ा बिजली चली जाती है ना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली नहीं रहती। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग और पानी की किल्लत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। कोयटा में 8 से 11 घंटे जबकि सूबे के दीगर इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आज लेस्को की डिमांड 5015 मेगावाट रही, जबकि नेशनल ग्रिड से लेस्को को 5150 मेगावाट बिजली मिल रही है। और इस वक्त लेस्को का शॉर्टफॉल 0 है, लेकिन लेस्को के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स खराब होने के वाकयात बढ़ने से घंटों बिजली बंद रहने पर सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। 2 रोज से ट्रांसफार्मर्स तब्दील न करने पर मदीना कॉलोनी सब डिवीजन ऑफिस में सार्फिन ने टायर जलाकर एहतजाज किया। लेस्को स्टाफ ने भाग कर जाने बचाई। लेस्को का ऑपरेशन स्टाफ नए ट्रांसफार्मर्स की अदम दस्तयाबी पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज बारिश और गर्द-आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसम ने अपनी अच्छी नवीद सुनाती। 25 से 30 जून तक बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी आएगी और गरज चमक के साथ प्री मॉनसून बारिशों की तवक्को है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल रात बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। अब्र रहमत बरसा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। एक दिन पहले काफ़ी गर्मी थी, लेकिन आज जो रात को बारिश हुई है उसकी वजह से मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ है। आज सुबह दिल किया है कि आज बच्चों को हम लेकर पार्क में आए। जो बारिशें हुई है अल्लाह के हुक्म से, ये जो कुर्बानी की ईद आ रही है भी ठंडी हो जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 25 से 30 जून तक बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में खुसूसी सेमिनार का एहतमाम किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि CPEC हमारी माशी शरक है। हमें मुल्क की तरक्की के लिए चीन से सीखना होगा। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में खसूसी सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, चीन ने मुख्तसर अरसे में जो बेमिसाल तरक्की की है उस पर पूरी दुनिया हैरान है। चीन एक खामोश सुपर पावर के तौर पर अपना कामयाबी का सफर जारी रखे हुए है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह काकाखिल ने कहा, CPEC पर काम रोक देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। CPNE के सदर इरशाद आरिफ बोले, सिर्फ चीन ही नहीं, हमने भी काफी अरसे तक चीन की मदद की है। CPNE खैबर पख्तूनख्वा के सदर ताहिर फारूक ने गवर्नर और दीगर मेहमानों का खैर मकदम किया और सेमिनार के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। CPNE के सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने अपने खिताब में मीडिया को मुतवज्जो करते हुए कहा, CPEC की अहमियत को सामने लाने की जरूरत है। सेमिनार के इख्तिताम पर CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। उधर वजारत फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तानों के स्कूलों में सर्वे कराया गया, जिसमें असातिज़ा की काबिलियत को जांचा गया। सर्वे के नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा को पीछे छोड़ दिया। GB में 100% असातिज़ा को स्मार्टफोन तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक GB के तलबा से इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के तलबा के मुकाबले में रियासी में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अंग्रेज़ी की अहलियत के लिहाज से भी GB के तलबा इस्लामाबाद से कुछ पीछे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के तलबा से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। बदनामे ज़माना इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार, मुलजिम के खिलाफ 30 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 3 इंक्वायरियां भी दर्ज थीं। इंसानी स्मगलर ताहिर नदीम के खिलाफ फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के तहत 16 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।